और लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी लग जाती है, हो जाता है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। ये तकलीफ़देह ज़रूर होती है। ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, परेशानियाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जाके हमारे पेट में, मैदे में, अंतड़ियों में, उसके निज़ाम को सारे को डिस्टर्ब करते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसको तब्दील कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मुमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ पे जिसका तकरीबन हर बंदा या एक बंदा छोड़ के दूसरा बंदा जो है शिकार है। और ये ऐसी मनहूस बीमारी है, ऐसी बुरी बीमारी है कि बंदा ख़ुद भी और देखने वाले भी उस चीज़ से घबरा भी जाते हैं और मुतनफ़र भी हो जाते हैं। इसमें इंसान काम काज से भी जाता है, उठने बैठने से भी जाता है और जिस्मानी तौर पे काफ़ी हद तक वो डिसेबल भी हो जाता है। उसकी कारकर्दगी, उसका काम करना, ये सारा मौकूफ़ हो जाता है। ये बीमारी है बवासीर, पाइल्स। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है, वैसे तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा खाना पीना है। जो हम रोज़मर्रा की खुराक लेते हैं वो एक बड़ी वजह है। और उसके बाद हमारा आ जाता है तर्ज़ ज़िंदगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो खुराक है रोज़ाना की, उसमें उसका इस पे किस हद तक ये असरअंदाज होता है और किस तरीके से इस बीमारी के लिए वो मददगार साबित होती है। तो उसमें बाज़ारी खाने हैं, ये शवारमा है, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है और होटलों के खाने हैं, तिक्के कढ़ाइयाँ हैं, कबाब हैं, तेज़ मिर्च मसाले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर से बवासीर का मर्ज़ जो है वो हमारे जिस्म में पैदा करती हैं। ये जाके हमारे पेट में, मैदे में, अंतड़ियों में, उसके निज़ाम को सारे को डिस्टर्ब करते हैं और इनकी वजह से तेज़ाबियत पैदा होती है। और वो तेज़ाबियत जो है वो बिल-आखिर बवासीर में तब्दील हो जाती है और वो बवासीर को काज़ करती है, बवासीर को पैदा कर देती है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे जिस्म का जज़्व बदन बनता है और जो फाजिल चीज़ें होती हैं वो पखाने के ज़रिए, पखाने की शक्ल में वो जिस्म से खारिज होती हैं। वो जिस किस्म की चीज़ें हमने खाई होती हैं, इस्तेमाल की होती हैं, वही चीज़ें खारिज होती हैं। जब वो खारिज होती हैं तो क्योंकि वो मसनूईपन उनमें ज़्यादा होता है और गैर सेहतमंद होती हैं, मिलावट शुदा होती हैं, बाज़ारी होती हैं और ज़्यादा पकी हुई होती हैं, तो इस वजह से बवासीर के प्रॉब्लम जो है वो जन्म ले लेता है। और जब वो मकद से पास होती है, वहाँ से गुज़रता है, स्टूल पास होता है, तो खराश भी पैदा करता है, उससे इरिटेशन भी होती है, उससे जलन भी होती है और वो नकद का जो मुंह है उसके ऊपर दबाव बढ़ा के तो जो बारीक बारीक वहाँ पे वेन्स होती हैं उनको फुला देता है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, जिसमें हम ज़्यादा आसाइश पसंदी का शिकार हैं। जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं, चलने फिरने से एहतियात करते हैं या चलते फिरते नहीं हैं और ख़ुराक भी उनकी जो है उनमें नशास्तादार चीज़ें ज़्यादा हैं, फ़ाइबर कम है, तो वो लोग भी इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। और उसके बाद तीसरी जो बड़ी वजह होती है वो वजह है ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, परेशानियाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये चीज़ें जो हैं ये भी बवासीर काज़ करती हैं, बवासीर को जन्म देती हैं। और लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी लग जाती है, हो जाता है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। ये तकलीफ़देह ज़रूर होती है, तो लेकिन इसमें परेशान अगर आप होंगे तो ये बीमारी मज़ीद बढ़ेगी। तो हमारे मतलब पे बहुत से मरीज़ आते हैं और अल्लाह पाक के करम से वो शिफा याब भी होते हैं। और ये तवील अरसे से हमारा जो है नुस्खा, ये सदियों से, साल साल से, ये हमारे बुज़ुर्गों से, हमारी नस्लों से चला आ रहा है। तो ये हब्बे बवासीर, ये गोलियों की शक्ल में हम इसे तैयार करते थे। तो हब्बे बवासीर खड़क सिंह वाली, तो उसका नुस्खा जो है आप सदका जारिया के तौर पे मैं बयान करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने
ये नीम की नमोलियाँ हैं, जो नीम का आम दरख्त होता है हमारे यहाँ, तो उसकी नमोलियाँ पक जाती हैं ये बरसात के दिनों में। तो आजकल ये खुश्क हुई हुई पंसारियों से मिल जाती हैं। तो ये आपने 100 ग्राम लेनी है और इनको तोड़ लेना है। तोड़ के इसके अंदर से गिरी निकलेगी, वो हमने इस्तेमाल करनी है। तो उसको महफूज कर लीजिए, छिलका ज़ाया कर दीजिए। उसके बाद ये दूसरी दवाई जो है ये रसौत कहलाती है। रसौत भी कहते हैं, रसौत भी कहते हैं इसे। ये इंडिया की जो है अच्छी गिनी जाती है। आपने रसौत इंडिया जो है 100 ग्राम वो ले लेनी है। उसके बाद ये कलवंजी है, जिसका मुख्तलिफ अहादीस में ज़िक्र है और जो मौत के अलावा तमाम बीमारियों के लिए शिफा करार दी गई है। ये कलवंजी है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। चौथी चीज़ आम खुर्दनी सोडा है। ये खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, खुर्दनी सोडा भी बोलते हैं। और इसका केमिकल नाम जो है वो सोडा बाइकार्ब है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये आम आपको पंसार की दुकानों से मिल जाता है। तो ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद ये गंधक आंवला सार है, मुसफ़ा, ये साफ़ की हुई, ये सल्फ़र होती है, इसको प्रोसेस किया होता है, इसे साफ़ किया होता है। ये आप 50 ग्राम लेंगे। ये 5 चीज़ें जो हैं आपकी, ये खुराकी नुस्खा है। इन चीज़ों को जो कूटने फाटने वाली हैं, इनको आप अलग अलग कूट लेंगे, बारीक कर लेंगे। सफ़ूफ जितना बारीक होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये नीम की नमोलियाँ, ये रसौत, ये कलवंजी, इसको अच्छी तरह से अलग अलग पीस के इसको मिक्स कर लें। उसमें आपने ये मीठा सोडा जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जो खुर्दनी सोडा है, 100 ग्राम आपने ये शामिल कर लेना है। और 50 ग्राम जो है ये अलग से गंधक आंवला सार जो है, इसको बारीक करके ग्राइंड करके ये भी आपने इसमें शामिल कर लेनी है। ये आपकी दवा तैयार हो गई बवासीर के लिए। इसके आपने कैप्सूल भर लेने हैं। तो बड़े साइज़ के कैप्सूल भर लीजिएगा, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ताज़े पानी के साथ खाने से पहले ये आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक चीज़ जो और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो ये है कि जब स्टूल पास होता है या आम हालात में भी जो मिकद है वहाँ पे ख़ारिश, खराश, जलन और ब्लीडिंग जो है होती है और एक इरिटेशन सी फील होती है, बंदा डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए एक मरहम का नुस्खा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो जलन हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो खराश महसूस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो आप इरिटेट हो रहे हैं तो वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। उसमें करना क्या है आपने कि ये आम वैसलीन जो है वो मिल जाती है बाज़ार से। तो ये आप 100 ग्राम ले लेंगे। ये पैकिंग में भी मिल जाती है और ये पंसार की दुकानों से खुले में भी मिल जाती है। आपने 100 ग्राम जो है ये वैसलीन ले लेनी है। इसमें ये भी सल्फ़र है, लेकिन ये सल्फ़र आम है, सल्फ़र पाउडर के नाम पे ये आपको मिलेगी, गंधक पाउडर के नाम पे मिलेगी। तो ये आपने इस वैसलीन को पहले गर्म कर लीजिएगा। इसे किसी बर्तन में डाल के हल्की आंच पे चूल्हे पे रखेंगे तो ये पिघल जाएगी, ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेगी। उसमें आप ये 25 ग्राम सल्फ़र पाउडर जो है ये ऐड कर लेंगे। और उसके बाद 2 चीज़ें और हैं। एक मुशक कफूर है, वो भी आपको वहीं से हुक्मा से ही मिल जाएगा, पंसार की दुकान से मिल जाएगा। उन्हें कहिएगा कि मुशक कफूर दानेदार जो है भीम सैनी कहलाता है, मुशक कफूर भीम सैनी दानेदार, 10 ग्राम आप वो ले लेंगे, वो भी आप इसमें शामिल कर देंगे। और एक मेंथोल होता है जिसे सतपुदीना बोलते हैं आम ज़ुबान में, तो 2 ग्राम लेके आप वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये दोबारा वैसलीन जो है ये मरहम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसको किसी जार में महफूज कर लीजिएगा। तो पकाने के बाद और जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसको मकामी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते वक्त ज़रा अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपना तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसको तब्दील कीजिए। हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें, खुश रहें, चलें फिरें, और बैठने का काम जो है तो वो मुसलसल नहीं करें। थोड़ी देर उठ के चल फिर लिया, और अपना खाना पीना जो है उसमें से बाज़ारी चीज़ें निकाल के सादा ग़िज़ा जो है, सादा खुराक जो है घर की, उसको इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन फ़ाइबर वाली चीज़ें जो हैं, नशास्ते वाली चीज़ें जो है, मिठाई है, बेकरी की चीज़ें हैं, और ये आपकी जो बाज़ारी खाने हैं, फ़ास्ट फूड है, और ये चीज़ें
तो इनसे परहेज़ कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आप हमारे चैनल की कामयाबी के लिए दुआ भी कीजिएगा और कोशिश भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।